हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं एरे का। गॉट इट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा असाइनमेंट कि क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं और हमको करना क्या। करेक्ट। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफाइन अ क्लास जिसका नाम स्टैक होगा विथ कैपेसिटी, जिसके अंदर कैपेसिटी होगा, टॉप होगा, एक पीटीआर होगा। गॉट इट। और पीटीआर क्या होगा? पॉइंटर होगा। और ये सारे एज अ मेंबर वेरिएबल बनने चाहिए। तो हमको क्लास बनाना, उसके अंदर में ये तीन के तीनों चीज क्या करने हैं? डिफाइन करने हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग को फाइल क्रिएट करना, हम लोग बोलेंगे क्या? स्टैक एरे डॉट सी पी पी। ओके। तो हम लोग क्या किए, एक फाइल क्रिएट कर लिए जिसका नाम क्या रखे हैं? स्टैक डैश एरे डॉट सी पी पी। इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग को हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। हम लोग कर लेते हैं, बोलते हैं IO स्ट्रीम। और इसके बाद फिर से और एक हेडर फाइल है जिसको बोलते हैं stdio.h stdio.h। ओके। अब बोलेंगे यूजिंग नेम स्पेस और बोलेंगे std। और क्या करना है? अब हम लोग को एक क्लास क्रिएट करना है। तो क्लास का नाम क्या होने वाला है? स्टैक होने वाला है। तो हम लोग बोले क्या कि एक क्लास क्रिएट करो जिसका नाम होने वाला है स्टैक। अब बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में हमको तीन चीज बनाना। क्या करना है? तीन चीज बनाना। वो क्या क्या होगा और वो तीनों चीज कहाँ बनेगा? उसमें एक्सेस स्पेसिफायर जो देंगे वो क्या होगा? प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा या प्रोटेक्टिव होगा? तो हम बोले प्राइवेट होगा। ठीक है। प्राइवेट के अंदर तीन चीज बनने वाले। क्या क्या बनने वाले? सबसे पहले एक चीज बनेगा जिसका नाम होगा कैपेसिटी। क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। कैपेसिटी। ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक कैपेसिटी बना, फिर टॉप बना, फिर पीटीआर बना। तो देखिए हम लोग लास्ट एरे का जब यूज कर रहे थे, यानी कि हम लोग सिंपल बोले तो एरे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो वहां पे लास्ट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट देखे थे। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स नहीं होता, यहाँ पे स्टैक क्या बोलते हैं, टॉप होता है। यहाँ पे स्टैक के अंदर में। तो बोले क्या, इंटी टाइप का एक कैपेसिटी ले लो। गॉट इट। इसके बाद बोलेंगे इंटी टाइप का एक टॉप ले लो। और इसके बाद बोलेंगे क्या, इंटी टाइप का हमको क्या चाहिए? एक पॉइंटर चाहिए। तो हम बोले पीटीआर। ओके। तीन चीज बनाना, हम लोग तीनों के तीनों चीज कंप्लीटली बना लिए। क्या क्या बनाना था? कैपेसिटी, टॉप एंड पीटीआर तीनों बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या, डिफाइन करो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल। गॉट इट। तो हम लोग को क्या करना है? डिफाइन करना है कंस्ट्रक्टर को जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। और ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा? ये साइज लेगा कि जो भी मेरा स्टैक क्रिएट होगा उसका साइज क्या होने वाला है। तो हम लोग जो भी मेथड क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेथड है, तो इसको क्रिएट करेंगे कहाँ पे? पब्लिक के अंदर में। इसका नाम क्या होने वाला है? स्टैक होने वाला। तो हम लोग बोले स्टैक और इसको कर लिए क्रिएट, लेकिन इसके अंदर में एक आर्गुमेंट आएगा जो कि इंटी टाइप का होगा। और इंटी टाइप में क्या आएगा? साइज आएगा। गॉट इट। तो हम लोग इससे बाहर चलते हैं, इसको डिफाइन करते। तो रिटर्न टाइप तो कुछ होगा नहीं। क्लास का नाम फिर से बोले, क्लास के नाम के बाद बोल दिए कि ये मेथड हो गया। इसके अंदर एक आर्गुमेंट आ रहा जो कि है साइज। ओके। ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि हमको पूरे के पूरे इसको इनिशियलाइज करना। तो सबसे पहले बोलेंगे जो भी मेरा कैपेसिटी है उसके अंदर में जाके स्टोर हो जाए साइज। क्या स्टोर हो जाए? साइज स्टोर हो जाए। करेक्ट। ठीक है। और जो मेरा टॉप है इसके अंदर में क्या वैल्यू आएगा? तो बोलेंगे लास्ट इंडेक्स -1 आएगा। क्यों -1 आएगा? ये चीज जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे एरे, तो वहां पे समझे थे कि यहाँ पे -1 क्यों आ रहा। गॉट इट। तो वो चीज को आप देखे होंगे, तो यहाँ पे आपका सवाल नहीं बनेगा कि -1 क्यों आ रहा। और दूसरी बात, वहां पे लिख रहे थे लास्ट इंडेक्स, बस नाम को चेंज करके यहाँ पे बोल दिए टॉप। गॉट इट। ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि एक मेरे पास पीटीआर है। तो बोले पीटीआर और इसके अंदर में क्या करो? असाइन करो। क्या असाइन करो? न्यू। न्यू में क्या असाइन करना है? तो बोलेंगे इंट स्क्वायर ब्रैकेट जो भी साइज है। ओके। तो साइज का हम लोग क्या किए? एक एरे क्रिएट कर लिए। ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था और ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चीज क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो दूसरा चीज यहाँ पे बोल रहा है क्या, हम लोग को एक डिफाइन करना है
मेथड जो कि चेक करेगा स्टैक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, यानी कि दो मेथड, ओवरफ्लो यानी कि इज फुल, अंडरफ्लो यानी कि इज एम्प्टी। तो हम लोग दोनों के दोनों मेथड बना लेते हैं, यानी कि इज फुल और इज एम्प्टी। और ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा बुल टाइप का। गॉट इट? तो बोले इज फुल, और उसके बाद फिर से बोलेंगे ये बुल टाइप का डेटा रिटर्न करेगा और होगा इज एम्प्टी। गॉट इट? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस फुल को डिफाइन करेंगे, फिर इज एम्प्टी को। तो यहाँ पे बोले रिटर्न टाइप हो गया बुल, और क्लास का नाम हो गया स्टैक, और बोले स्कोप रेजोल्यूशन और इज फुल ले लेते हैं पहले। और इसके बाद बोलते हैं इसमें तो कोई आर्गुमेंट आ नहीं रहा, अब हमको चेक करना होगा कि एरे फुल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ, और इफ में बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टॉप है उसका वैल्यू, और जो भी मेरा कैपेसिटी है, कैपेसिटी में -1 करे या टॉप में +1 करे। जैसे कि हम बोले क्या, ये मेरा कैपेसिटी हुआ इक्वल टू ये मेरा टॉप हुआ। गॉट इट? और इसमें कर लो प्लस, टॉप होगा TOP। ओके, और बोले इसमें +1 कर दो, और दोनों इक्वल हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा स्टैक है वो हो जाएगा फुल। और स्टैक फुल है तो रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना? बोलेंगे क्या क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। क्यों कर रहे हैं ट्रू रिटर्न? क्योंकि स्टैक फुल है इसलिए ट्रू हो रहा, फुल नहीं है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो बोले क्या, रिटर्न फॉल्स। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक मेथड क्रिएट किए जिसका नाम रखे इज फुल। इसके अंदर में चेक किए कि कैपेसिटी और टॉप +1 का वैल्यू सेम है तो रिटर्न कर दो ट्रू, यानी कि जो मेरा स्टैक है वो फुल हो गया, नहीं तो नहीं है। हम बोले ठीक है। इसी चीज़ को फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और नीचे में फिर से लिखते हैं, और बोले क्या, इज फुल के जगह पे इज एम्प्टी का यूज करो। ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि यहाँ पे जो मेरा चेक होगा वो चेक ये होगा कि यहाँ पे इक्वल टू टॉप को चेक करो। किसको चेक करो? टॉप को। और ये वैल्यू जो होगा वो क्या होगा वैल्यू? तो वो होगा -1। तो हम बोले क्या कि टॉप इक्वल टू -1 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी है, इसके अंदर में अभी तक कोई भी डेटा नहीं है। गॉट इट? और कोई डेटा नहीं है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज डेटा है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग 3 मेथड क्रिएट किए जिसमें एक कंस्ट्रक्टर रहा, 2 मेथड रहा। अब देखते हैं कि भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग को एक डिफाइन करना है मेथड जिसका नाम होगा पुश, जो कि न्यू एलिमेंट को स्टैक के अंदर में क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, स्टोर करने वाला। गॉट इट? तो इसको थोड़ा सा नहीं समझना पड़ेगा, तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, अब भी जो जैसे कि हम बोले क्या कि जो भी मेरा स्टैक है वो एम्प्टी है, तो स्टैक का जो टॉप है क्या है, टॉप है, इसका इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो बोले ये 0 तक हुआ, तो इसके पहले जो ब्लॉक होगा उसको क्या बोलेंगे, -1 बोलेंगे। हाँ, तो जो मेरा टॉप है इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब अभी तक डेटा नहीं रखाया। और पुश करेंगे तो डेटा रखेंगे यहाँ पे, और भी डेटा रखाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और डिलीट करना होगा तो फिर इससे 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 ऐसे ऐसे डिलीट कर देंगे। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ऐसे बना हुआ। गॉट इट? या हम लोग ऐसे ले लेते डायरेक्ट, और बोले क्या, ये नीचे एक डेटा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इसको आप बोल सकते हैं कि ये बैक हो गया, और इसको बोल सकते हैं कि ये फ्रंट हो गया। गॉट इट? अब फ्रंट हो गया तो हमेशा इधर से ही डेटा रखाएगा और इधर से ही डेटा निकलेगा। ओके, अब इधर से डेटा रखाया तो डेटा नहीं रखा हुआ तो सबसे लास्ट में नीचे जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे। अब यहाँ पे रखा गया तब 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे रखा गया तो 2 इंडेक्स पे आ जाएगा, 2 पे रखा गया तो 3 इंडेक्स पे आ जाएगा। अब डेटा निकालना होगा तो पहले कौन निकलेगा, 3 इंडेक्स का, फिर कौन निकलेगा, 2 इंडेक्स का, फिर कौन निकलेगा, 1 इंडेक्स का, फिर कौन निकलेगा, 0 इंडेक्स का। अब कोई निकलेगा नहीं। अब क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो मेरा स्टैक है वो हो गया एम्प्टी। गॉट इट? तो हमको पुश करना है, तो हम लोग देखेंगे जो भी टॉप का वैल्यू है, ये मेरा टॉप हो गया, तो हम लोग बोले टॉप, इसमें प्लस प्लस करो और जो भी एड्रेस आया उस एड्रेस पे रख दो डेटा। गॉट इट? ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलिए करते हैं कोड और बोलेंगे क्या, जो भी मेथड है इसका नाम क्या बनने वाला है, पुश बनने वाला है। गॉट इट?
और इसके अंदर में एक इंट टाइप का डेटा आएगा जिसका नाम डेटा रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे बोलेंगे इसका रिटर्न टाइप वाइड हुआ और क्लास का नाम हो गया स्टैक और बोले स्कोप रेजोल्यूशन पुश। ओके, इसके अंदर में एक डेटा आ रहा, इसी डेटा को हमको स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करना है? स्टैक के अंदर में। कैसे स्टोर करेंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब डेटा रख रहे हैं तो कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि डेटा रखना पॉसिबल नहीं है, तो आएगा, वो तब आएगा जब मेरा इज फुल कंडीशन ट्रू होगा। करेक्ट? और ये ट्रू होगा तो क्या करना है, हम लोग को थ्रो कर देना। रिटर्न तो होगा नहीं तो थ्रो करेंगे। क्या करेंगे? थ्रो। और थ्रो में क्या बोलेंगे? स्टैक इज फुल। गॉट इट? ठीक है। अब ऐसा क्यों किए? देखिए, हम लोग एरे के मदद से क्या कर रहे हैं, स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो भी एरे का साइज है वो कभी ना कभी फुल हो जाएगा। जब फुल हो जाएगा तो डेटा कहाँ रखिएगा? तो वहां पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे कि जो मेरा स्टैक है वो हो गया फुल। गॉट इट? ठीक है। अब ये एक्सेप्शन मतलब कि थ्रो नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि स्टैक के अंदर में अभी भी जगह है। और जगह है तो हम लोग बोलेंगे ये जो मेरा टॉप है इसको करो प्लस प्लस। क्या करो? इसको करो प्लस प्लस और बोलो PTR स्क्वायर ब्रैकेट, अब बोल दो टॉप। गॉट इट? और इसके अंदर में डेटा को स्टोर कर देंगे। बस हो गया, इतना ही करेंगे, काम कंप्लीट। और यही चीज जैसे कि हम लोग टॉप को पहले प्लस प्लस किए, हम नहीं करना चाहते तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते कि टॉप को प्री इंक्रीमेंट कर दो। प्री का मतलब क्या कि टॉप का वैल्यू पहले नहीं लिया जाएगा, पहले टॉप को इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो टॉप का वैल्यू जो बनेगा वो एड्रेस पे यानी कि वो लोकेशन पे डेटा को स्टोर कर दिया जाएगा। करेक्ट? तो ये पुश का मेथड जो था, पुश वाला मेथड कितना आसान था, एक लाइन में मेरा कोड बन के रेडी हो गया। गॉट इट? ये था हम लोग का एरे से इम्प्लीमेंटेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। अब बोल रहा क्या कि हमको पिक करना था, जो भी टॉप में एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो। तो हम लोग पिक मेथड बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। बोलते ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो इंट टाइप का रिटर्न करेगा। किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा? इंट टाइप का। तो हम लोग बोलेंगे क्या, PEE के पिक, और इसके अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा, याद रखिएगा। पिक मेथड के अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा। ये क्या करेगा, जो भी टॉप का वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे इसका रिटर्न टाइप इंट हुआ और बोलेंगे क्या कि क्लास का नाम हो गया स्टैक और बोलेंगे स्कोप रेजोल्यूशन पिक, और इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट तो आ नहीं रहा। तो अब ये बताइए हमको कि ये जो मेरा पिक मेथड है ये कब अपना काम नहीं कर पाएगा, यानी कि डेटा रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो आपका कमेंट बॉक्स में जवाब ये होना चाहिए कि भैया ये जो मेरा स्टैक है उसमें एक भी डेटा नहीं है, यानी कि वो एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी है। जब वो एम्प्टी है तो क्या वो कुछ डेटा रिटर्न कर पाएगा? उसमें तो डेटे नहीं था, टॉप कहाँ से होगा? टॉप तो खाली होगा। तो वही चीज बोले इज एम्प्टी। ये कंडीशन ट्रू हो तो थ्रो कर दो। क्या कर दो? थ्रो कर दो। और थ्रो में क्या थ्रो करना है? तो हम बोलेंगे स्टैक इज एम्प्टी। क्या बोलेंगे? स्टैक इज एम्प्टी। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि ये एम्प्टी थ्रो नहीं किया था, अब डेटा रिटर्न करेगा। तो हम लोग को एकदम सिंपल सा लिखना रिटर्न। आप बोलेंगे PTR स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी टॉप का एड्रेस है यानी कि जो भी टॉप के अंदर वैल्यू है उस इंडेक्स पे जो भी डेटा रखा हुआ है उसको क्या करो? रिटर्न कर दो। ये बन के रेडी हो गया पिक मेथड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड के पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा कि हम लोग को डिफाइन करना है एक मेथड जिसका नाम होगा पॉप, जो कि टॉप एलिमेंट को क्या करेगा? स्टैक से पॉप करेगा। अब पॉप का मतलब सिंपल सा होता है क्या कि जो भी मेरा क्या बोल सकते हैं कि एरे है या स्टैक बोलते हैं, जो भी टॉप में डेटा रखा हुआ उस डेटा को निकालो, उस स्टैक में से उस डेटा को डिलीट करो, और जो भी डेटा को डिलीट कर रहे हो उसको रिटर्न भी कर दो जहां से कॉल आया। करेक्ट? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि ये रिटर्न करेगा इंट और इसका नाम होगा पॉप, और इसके आर्गुमेंट में तो कुछ आने वाला है ही नहीं। ओके, ठीक है। हम लोग बोले क्या, इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। क्लास का नाम क्या है? स्टैक है। और बोले स्कोप रेजोल्यूशन, मेथड का नाम क्या है? पॉप। ठीक है। अब बोलेंगे क्या इसके अंदर क्या करना है हमको? पॉप करना है एक डेटा को। लेकिन फिर से वही सवाल बैठता है कि जब डेटा को पॉप कर रहे वो कब नहीं कर सकते? पहले ये समझिए कि
ये काम को कब नहीं कर सकते। तो नहीं वाला कम प्रॉब्लम है तो इसको जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं कब कर सकते हैं, जब मेरा एरे एम्प्टी हो। क्या हो, जो भी मेरा स्टैक है वो एम्प्टी है। अब जब स्टैक एम्प्टी होगा तो हम लोग कुछ ये क्या बोल सकते हैं कि पॉप कर सकते हैं क्या, डिलीट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते हैं तो यही मैसेज काम आएगा। तो हम लोग कॉपी किए और पेस्ट किए, करेक्ट, ठीक है। तो ये चल गया। अब बोले क्या कि मान लीजिए, क्या कीजिए, मान लीजिए कि एरे, एरे नहीं बोलते हैं, स्टैक ही बोलते हैं, कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो डिलीशन होगा ना, होगा। तो हम बोले एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम रखो डेटा, करेक्ट। अब बोले क्या कि इसके अंदर में स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, तो हम बोलेंगे PTR स्क्वायर ब्रैकेट टॉप। जो भी टॉप का डेटा है उसको स्टोर कर दो और यहाँ पे माइनस माइनस कर दो। तो हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किए हैं। किसका यूज किए हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट का। किसका यूज किए हैं, तो आप बोलिएगा भाई आप तो दो दो बार बोल दिए पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पे तो लिखा हुआ है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यस, हम लोग डिक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि जो भी टॉप का वैल्यू 10 है, एक डेटा डिलीट हुआ तो टॉप का वैल्यू 9 होना चाहिए, गॉट इट। और बोल रहे क्या कि पहले टॉप का वैल्यू को ले लिया जाए फिर जाके उसको डिक्रीज किया जाए। या आप चाहे तो बोलिएगा कि भैया टॉप का वैल्यू ले लिए, हाँ डेटा के अंदर आ गया, हाँ आ गया। तो अब बोलो क्या कि जो भी मेरा टॉप है इसमें माइनस माइनस कर दो, करेक्ट। और फिर जाके बोलो क्या कि रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न होगा, डेटा, गॉट इट। ये भी सही है। हम लोग चाहते तो एक लाइन में भी लिख लेते, अन्यथा हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि इतना लिखने का दरकार भी नहीं। ये जो चीज़ है इसको कर दिए अभी कमेंट, क्या कर दिए, कमेंट कर दिए आपके लिए। अब देखिए इसको सिंगल लाइन में करना होगा तो कैसे करेंगे। तो हम लोग बोले रिटर्न, क्या करो, रिटर्न करो। क्या रिटर्न करना, तो हम बोले PTR जो भी स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें बोलेंगे जो भी टॉप का वैल्यू है उसको लास्ट में डिक्रीमेंट कर दो, गॉट इट। तो हम बोले क्या कि मान लो कि टॉप का वैल्यू 5 है, जैसे कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं, या यहाँ चलते हैं, हम बोले क्या कि डेटा रखा हुआ 10 20 30 और 40 रखा हुआ, हमको 40 चाहिए। तो इसको डिलीट भी करना और रिटर्न भी करना। तो जो मेरा टॉप होगा, ये मेरा टॉप है, इसका वैल्यू क्या होने वाला, 3 इंडेक्स होने वाला, गॉट इट। इसके अंदर जो वैल्यू होगा 3 होगा। तो हम बोलेंगे क्या 3 पे का जो भी डेटा है ना उसको क्या करो, रिटर्न करो। और जैसे ही रिटर्न होने वाला होगा, यानी कि हम लोग ऐसे लिखे, रिटर्न तो नहीं लिखे हैं, मान लीजिए कैसे लिखे हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किए, यस किया है, ठीक है। हम लोग लिखे हैं ऐसे, बोले हैं PTR स्क्वायर ब्रैकेट टॉप, अब बोले माइनस माइनस, गॉट इट। तो अब देखिए एक्चुअली होगा क्या, अब ये PTR को क्या चाहिए, टॉप का वैल्यू चाहिए। तो PTR क्या करेगा, PTR बोलेगा क्या कि PTR मान लीजिए कि इसका वैल्यू जो भी हो, तो PTR ये प्लस करेगा, किससे प्लस करेगा, टॉप से। तो टॉप का वैल्यू क्या, 3 है। किस टाइप का भैया टॉप के अंदर डेटा, PTR के अंदर डेटा रखा जा रहा है, इन टाइप का। तो 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, गॉट इट। तो इसका रिजल्ट आएगा PTR प्लस 12, गॉट इट। तो जो भी PTR का एड्रेस होगा उसमें ऐड होगा। अब जैसे ये ऐड हो जाएगा, गॉट इट, यानी कि ये टॉप को यूज कर लिया गया है, तो यहाँ पे अभी भी टॉप है। अब जाके टॉप में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो टॉप का वैल्यू क्या था, 3 था, अब जाके हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमको 3 पे जो डेटा था वो चाहिए, वो तो मिल गया, लेकिन इसका डेटा 2 भी होना चाहिए, वो भी हो गया। तो एक समय पे 2 काम करना है। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कम कोड लिख के ज़्यादा काम करना चाहते तो ये परफेक्ट है, गॉट इट। हम लोग क्या बोले, टॉप को पहले लिया जाए, जो भी उसका ओरिजिनल वैल्यू है उसको ले लिए, तो उसके बाद उसमें डिक्रीमेंट कर दो, उसके बाद जो भी डेटा आ रहा उस इंडेक्स पे उसको रिटर्न कर दो, गॉट इट। तो ये पॉप मेथड बन के रेडी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, ये क्या बोल रहा है हम लोग को, ये बोल रहा है क्या, इन क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन अ डिस्ट्रक्टर टू डीएलोकेट द मेमोरी। तो हमको मेमोरी को भी डीएलोकेट करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। तो उसके लिए करना है डिस्ट्रक्टर क्रिएट, कैसे करेंगे, तो बोलिएगा भैया टिल्ड सिंबल का यूज कीजिए, क्लास का नाम जो भी है वो ले लीजिए, बस हो गया। और यहीं पे आप डिफाइन करते हैं, तो सीधे बोलिए डिलीट, और डिलीट में बोल दीजिए क्या, PTR, क्या बोलेंगे, PTR
लेकिन इससे पहले लगाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि एरे को डिलीट करना है। गॉट इट? तो ये डिस्ट्रक्टर बन के भी रेडी हो गया। अब बोलते हैं चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो सबको क्या करते हैं, श्रिंक कर देते हैं। ओके, तो बोले इंट मेन, और इसको भी बोले तुम भी श्रिंक हो जाओ यार। ठीक है, अब बोले इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग स्टैक का एक S1 क्या कर लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब बोले ये मेरा S1 है, इसके अंदर में क्या करो, डेटा रखो, यानी कि पुश करो। तो बोले पुश, और पुश में क्या डेटा करो, तो बोले 10। अब डेटा चेंज भी होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोले मल्टीपल पुश कर लो यार, क्या दिक्कत जा रहा। तो मल्टीपल पुश कर लिए, बोले 20, 30, 40, 50 और बोल दिए 60। गॉट इट? पुश हो गया। अब बोले क्या कि एक फोर लूप लगाओ। क्या लगाओ? फोर लूप लगाओ। और फोर लूप कब तक लगाई इससे, हाँ ठीक है, फोर लूप लगाते ही हैं, या वाइल लूप ले लेते हैं। तो बोले क्या, वाइल कंडीशन चाहिए, नहीं चाहिए। ओके, तो हम लोग सिंपल सा इसके अंदर बोलेंगे क्या, S1 डॉट इज एम्प्टी। ओके, और जैसे ये इज एम्प्टी होगा चलेगा। लेकिन एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे एरर बता रहा है। एरर क्यों बता रहा है? क्योंकि हम लोग एरे की मदद से बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे इसका साइज भी पास करना पड़ेगा। तो साइज क्या होने वाला, हम लोग बोल दिए कि 10 साइज ले लो, नो प्रॉब्लम। गॉट इट? अब बोले जब तक ये एम्प्टी नहीं है ना तब तक चले। अब ऐसा कैसे होगा, तो हम बोले ऐसे होगा, लिखो सी आउट, और सी आउट में बोलो क्या कि S1 डॉट पॉप। क्या करो, S1 डॉट पॉप करो, इसके बाद थोड़ा सा स्पेस ले लिए। ओके, और नीचे आके बोलते हैं सी आउट, और बोल दिए लास्ट में एंडल। ओके, और फिर से बोलेंगे रिटर्न 0। तो हम लोग रिटर्न 0 भी कर दिए, सी आउट। ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या बोले, हम बोले क्या कि जो मेरा स्टैक है उसमें से पहला नोड को उठाओ, यानी कि जो भी टॉप में रखा उठाओ, उसको डिलीट करो और रिटर्न कर दो। रिटर्न कर रहे तो हम बोले ठीक है, डेटा आ रहा है ना, उसको प्रिंट करते हुए भी चलो। गॉट इट? ठीक है। अब बोले इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो इसके लिए बोलेंगे कमांड तो बोले 17-o, और फाइल का नाम है स्टैक, और बोले स्टैक डॉट cpp। अब बोले क्या कि इसको कंपाइल कर लिए, अब रन करते तब बोले डॉट स्लैश स्टैक डैश एरे। अब जैसे ही इसको एंटर किए तो यहाँ पे एक भी डेटा नहीं आया। ओहो, दिक्कत हो गया। डेटा तो आना चाहिए, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं लेकिन प्रिंट हो नहीं रहा। करेक्ट? ऐसा क्यों हो रहा, चलिए समझते हैं। तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ना पॉप के अंदर में, तो पॉप के अंदर में क्या बोले कि टॉप में से इसको रिटर्न करना। करेक्ट? लेकिन इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको पैरेंथेसिस लगा दो। ओके, अब बोलते हैं कि चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत तो हो सकता, चलिए देखते हैं। अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि ये जो काम है ये काम नहीं हो पा रहा। करेक्ट? ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, हम लोग जब पुश कर रहे थे वहाँ पे देख लेते, प्लस प्लस हो रहा है ना, पहले प्लस प्लस करो, या हम लोग इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, कहीं यहीं पे कोई दिक्कत हो। हम बोले क्या, टॉप, और इसमें प्लस प्लस कर लो। ओके, ठीक है, और बोले क्या कि टॉप के अंदर डाल दो PTR ही है ना, तो बोले PTR। ठीक है, TOP टॉप। ठीक है, तो हम लोग बोले PTR टॉप। ठीक है, अब बोलते फिर से कंपाइल एंड रन करते, देखते हैं क्या एरर आ रहा। एरर तो कुछ आ नहीं रहा, जिसको हम लोग बोल सकते कि ये जो हमारा है, बोल सकते ये लॉजिकल एरर है। अभी तक भी कुछ नहीं आया, इसका मतलब क्या है, डेटा पुश नहीं कर रहे हैं क्या? पुश करो 10, 20, 30, 40, 50, S1 के अंदर 60 तक पुश किए, उसके बाद बोले वाइल इज एम्प्टी। क्या बोले आपको भैया, हम लोग गलती कर दी है। पहले जो भी कोड था उसको अनचेंज्ड करते, फिर आपको बताते कि एक्चुअली गलती क्या की है हम लोग।
ओके, तो बोले ये ठीक है, रहने दो, यहाँ पे आ गए। देखिए हम लोग गलती सिंपल सा ये किए हैं कि ये वाइल लूप को एक बार भी नहीं चला रहे। बोलिएगा भैया कंडीशन तो लिखे चल तो रहा, नहीं चल रहा। देखिए हम जानते हैं यहाँ पे क्या बोले, इस वन डॉट इज एम टी। इज एम टी का रिजल्ट कब ट्रू आएगा, जब एम टी होगा ना। और वाइल लूप कब चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगा। तो यहाँ पे हमको एक नॉट ऑपरेटर लगाना। गॉट इट। अब सही है। तो हम लोग का मिस्टेक कुछ था और हम लोग देख कुछ रहे थे, तब तो बोल रहे हैं भैया कोई भी एरर भी नहीं आ रहा। एरर आता तब तो पता चलता। अब देखिए पहले 60 निकाला, 50, 40, 30, 20, 10, एक एक करके सब डेटा निकाल लिया। तो हम लोग देखे कि जो मेरा, क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल सा, हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किए हैं एरे के मदद से। गॉट इट। और भी हम लोग बोल सकते हैं डायनेमिक एरे से तो करने का कोई बात ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एक से कर दिए तो डायनेमिक एरे यानी कि हाफ डबल का यूज करना, वो काम आप खुद से कर लीजिएगा। और कोई उसमें गलती आ रहा होगा या कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब हम लोग एरे से इंप्लीमेंट कर लिए हैं तो हम लोग इसको लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट करके देखने वाले। गॉट इट। और जितना भी हम लोग कोड किए, ये सारा का सारा कोड आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब इसका थ्योरी पढ़े थे तो उसका जो भी नोट्स है उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज, आपको स्टैक का असाइनमेंट चाहिए, क्या चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको असाइनमेंट चाहिए, तो आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। गॉट इट। तो अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप इस चैनल पे पुराने हैं तो कमेंट खूब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बताइएगा और सब जगह पे बताइएगा कि हम यहाँ से सीख रहे हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।